हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग राजपूत राजवंश के सेकेंड पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम परमार वंश, सोलंकी वंश, चालुक्य वंश इत्यादि, सिसोदिया वंश इत्यादि वंशों के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कि परमार वंश के संस्थापक कौन रहे हैं। तो परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र राज रहे हैं। इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो इन्होंने धारा नगरी में अपनी राजधानी बनाई। और इनकी जो प्राचीन राजधानी है, अगर आप लोगों से पूछा जाए वो कहाँ है, तो वो उज्जैन में है। परमार वंश के शक्तिशाली अगर राजा के बारे में पूछा जाए, सर्वाधिक शक्तिशाली और प्रतापी राजा कौन था? तो राजा भोज इसका प्रतापी राजा था। राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील बसाई थी। इन्होंने झील का निर्माण किया था। कहाँ? भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील जो थी। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि नैषधीय चरित के लेखक कौन है, तो आप लोग जवाब देंगे श्रीहर्ष। नैषधीय चरित के लेखक श्रीहर्ष हैं और प्रबंध चिंतामणि के लेखक मेरुतुंग हैं। मेरुतुंग। राजा भोज ने चिकित्सा, गणित, व्याकरण आदि ग्रंथ लिखे हैं। कौन कौन से? इन्होंने चिकित्सा, गणित, व्याकरण इत्यादि ग्रंथ लिखे हैं। भोजकृत युक्त कल्पतरु में जो वास्तुशास्त्र इन्होंने है प्रयोग किया है, उसके साथ साथ में बहुत सारी वैज्ञानिक विधियां यूज़ की हैं, बहुत सारे वैज्ञानिक यंत्रों का प्रयोग किया है इन्होंने यहाँ पे, तो उसी के बारे में यहाँ पे उल्लेख किया गया। नवशासांग चरित के रचयिता अगर आप लोगों से पूछा जाए तो कौन है? पद्मगुप्त। नवशासांग चरित के रचयिता पद्मगुप्त। और 10 रूपक के रचयिता जो धनंजय, धनिक, हलायुध, अमित गति जैसी ये प्रकांड विद्वान किसके दरबार में रहते थे? तो ये मुंज के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में पूछा जाए आप लोगों से, ये कहाँ रहते थे? मुंज के दरबार में ये लोग रहते थे। कविराज की उपाधि से किसको सम्मानित किया गया था? तो राजा भोज हैं, उनको कविराज की उपाधि से सम्मानित किया गया था। इन्होंने अपनी जो राजधानी बनाई थी, कहाँ बनाई थी? पहले सबसे पुरानी राजधानी इनकी उज्जैन में थी, और उन्होंने बाद में इसके धारा नगरी बनाई थी राजधानी। उन्होंने अपनी राजधानी में क्या किया? सरस्वती माता रानी का मंदिर बनवाया, सरस्वती माँ का मंदिर बनवाया। और उसी के परिसर में, जो मंदिर का परिसर था, उसी में इन्होंने संस्कृत का विद्यालय भी खोला। और ये जो धारा नगरी थी, जो ये किसकी नगरी थी, किसका केंद्र थी? विद्या और विद्वानों का प्रमुख, विद्या और विद्वानों, जो विद्वान लोग वहाँ पे रहते थे, उनका प्रमुख केंद्र थी ये। इसने चित्तौड़ में, इन्होंने राजा भोज ने क्या किया? चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया और भोजपुर नगर की स्थापना भी की। किसने की? राजा भोज ने। परमार वंश के बाद कौन सा वंश आता है? तो तोमर वंश आता है। तोमर वंश का, और उसके बाद चौहान यानी चौहान वंश का। और अंततः 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन जो खिलजी थे, उन्होंने, उनके जो सेनापति थे नुसरत खां और उलुग खां ने मालवा पर अपना अधिकार कर लिया था। इसके बाद में परमार वंश के बाद तोमर आएगा, तोमर के बाद चौहान वंश आ जाता। फिर बाद में क्या होता? 1297 में अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति थे नुसरत खां और उलुग खां ने इस पर अपना अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट वंश हम आगे पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चंदेल वंश क्या है? अभी तो हमने परमार वंश के बारे में देखा, अब हम पढ़ेंगे कुछ पॉइंट चंदेल वंश के बारे में। प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश का स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास प्रारंभ हुआ। कौन सा प्रारंभ हुआ? तो ये चंदेल वंश का। प्रतिहार के बाद में चंदेलों का शुरू हुआ। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या था पहले? तो जैजाक भुक्ती इसका प्राचीन नाम था। और चंदेल वंश के संस्थापक माने किसको जाते हैं? नन्नुक। नन्नुक कब से कब तक कब हुए थे? तो 831 ईस्वी में। इनकी राजधानी क्या थी? इन्होंने अपनी राजधानी क्या बनाई चंदेल वंश ने? तो चंदेल वंश ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? खजुराहो को। खजुराहो इनकी राजधानी थी। और प्रारंभ में इनकी राजधानी क्या थी? कालिंजर। कालिंजर कहाँ? महोबा में। महोबा में जो कालिंजर है, वहाँ पहले इनकी राजधानी थी। और जो राजा धंग थे, उन्होंने अपनी राजधानी कालिंजर से लेकर खजुराहो तक बनाई। पहले कालिंजर में थी, फिर इन्होंने खजुराहो में स्थानांतरित की। किसने की है? तो राजा धंग ने। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों से पूछा जा सकता है कि चंदेल वंश का प्रथम और स्वतंत्र राजा कौन है?
सबसे प्रतापी राजा कौन है? तो यहाँ पे है चंदेल वंश की यशोवर्मन। जैसे कि हमने पहले पढ़ा है इसके पहले परमार वंश, तो उस परमार वंश के प्रतापी राजा राजा भोज रहे हैं, और चंदेल वंश के कौन है? यशोवर्मन। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। यशोवर्मन ने कन्नौज पर आक्रमण कर प्रतिहार राजा देवपाल को हरा दिया था। इन्होंने कन्नौज पे आक्रमण किया। किसने? जो सबसे प्रतापी राजा थे यशोवर्मन, इन्होंने कन्नौज पे आक्रमण किया और जो प्रतिहार राजा थे देवपाल उनको हराया। और उनसे क्या किया? उनको जब हरा दिया इन्होंने तो विष्णु जी की जो मूर्ति थी उसको इन्होंने ले लिया, जिसे इन्होंने कहाँ पे स्थापित किया है? इन्होंने खजुराहो में एक विष्णु मंदिर बनवाया, उसमें इन्होंने स्थापित कर दिया। किससे प्राप्त की थी ये? किसको हरा के? तो ये राजा देवपाल को हरा के प्राप्त की थी। मूर्ति किसकी थी? विष्णु जी की मूर्ति थी। और इन्होंने इस मूर्ति की स्थापना कहाँ की? तो विष्णु मंदिर खजुराहो में ही, यानी अपनी राजधानी में इसको स्थापित कर दिया। धंग राजा जो धंग थे उन्होंने क्या किया? जिन्नाथ, विश्वनाथ, वैद्यनाथ, जो ये प्रमुख मंदिर हैं शिव जी के, ये इन्होंने कहाँ बनवाया है? ये इनका निर्माण करवाया खजुराहो में। कंदरिया महादेव, ये कंदरिया महादेव मंदिर धंग राजा इन्हीं ने बनवाया था, जो धंग देव राजा थे, इन्होंने ही इसका निर्माण करवाया। कंदरिया महादेव मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और इसका निर्माण कब हुआ? 999 ईस्वी में इसका निर्माण राजा धंग देव ने करवा दिया था। धंग ने गंगा यमुना के जो संगम में है क्या किया? इन्होंने शिव की आराधना कर रहे थे और शिव की आराधना करते करते अपने शरीर को त्याग दिया। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये बहुत ही प्रतापी राजा भी हुए हैं और ये अपनी उपासना में बहुत संलीन रहते थे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। चंदेल शासक विद्याधर ने कन्नौज के प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या कर दी। चंदेल के जो शासक थे विद्याधर, इन्होंने किसकी हत्या की? कन्नौज के प्रतिहार वंश के जो राजा थे, शासक थे, राज्यपाल, उनकी हत्या करी। और इन्होंने क्या किया? क्यों करी थी? क्योंकि उसने महमूद के आक्रमण का सामना किए बिना ही आत्मसमर्पण कर दिया था। उसने महमूद जो गजनी थे उनका सामना नहीं किया और पहले ही इन्होंने समर्पण कर दिया, इसलिए इन्होंने इसकी हत्या कर दी। विद्याधर ही अकेला ऐसा भारतीय नरेश हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि कौन सा ऐसे महत्वपूर्ण नरेश है जिसने महमूद गजनवी की महत्वाकांक्षाओं का सफलतापूर्वक विरोध किया है, प्रतिरोध किया है, तो वो कौन रहेगा? तो वो यहाँ पे विद्याधर है। ये अकेले ही सिर्फ इसको संभालते रहे हैं और इनके साथ युद्ध करते रहे हैं। चंदेल जो वंश है उसके शासक कौन है? कीर्तिवर्मन। कीर्तिवर्मन की राज्यसभा में रहने वाले कृष्ण मिश्र ने प्रबोध चंद्रोदय की रचना की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग इसको मार्क करिएगा। अगर पूछा जाए कि प्रबोध चंद्रोदय की रचना किसने की, तो कृष्ण मिश्र के द्वारा की गई है। कृष्ण मिश्र कहाँ के हैं? चंदेल शासक जो है कीर्तिवर्मन, उसकी राज्यसभा में ये रहते हैं। इन्होंने महोबा के समीप कीर्ति सागर नामक जलाशय का निर्माण करवाया। महोबा के समीप यानी महोबा के निकट इन्होंने क्या किया? कीर्ति सागर नामक जो जलाशय है उसका निर्माण करवाया। कीर्ति सागर का निर्माण करवा दिया, तालाब का, जलाशय का। आल्हा और उदल नामक दो सेना नायक किसके दरबार में रहते थे? तो आप लोग क्या बताएंगे? परमर्दिदेव के दरबार में रहते थे। जिन्होंने क्या किया? जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ, किसके साथ? पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए अपनी जान गंवाई थी। इन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध किया और अपनी जान गंवा दी। नेक्स्ट हम आगे पढ़ेंगे। चंदेल वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? तो चंदेल वंश का अंतिम शासक परमर्दिदेव हुआ और 1202 में, कब हुआ ये? 1202 में। इसने क्या किया? जो कुतुबुद्दीन ऐबक थी उसकी अधीनता को स्वीकार कर लिया, उसके अधीन हो गया ये। इस पर उसके मंत्री अजय देव ने उसकी हत्या कर दी। इसी वजह से इसके जो मंत्री थे अजय देव ने इनकी हत्या कर दी कि तुमने उनकी अधीनता को क्यों स्वीकारा, तुम युद्ध क्यों नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट हम आगे पढ़ेंगे। अब हम तीसरा वंश स्टार्ट करेंगे यहाँ से, सोलंकी वंश अथवा और कौन से? गुजरात के चालुक्य शासक।
सोलंकी वंश के बारे में पढ़ेंगे और गुजरात के जो चालुक्य शासक थे उनके बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सोलंकी वंश के संस्थापक अगर आपसे पूछा जाए तो कौन है? मूलराज प्रथम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आ चुका है कि सोलंकी वंश के संस्थापक कौन है, तो मूलराज प्रथम है। इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? सोलंकी वंश के मूलराज प्रथम ने अपनी राजधानी कहाँ? अनिलवाड़ा इनकी राजधानी थी। अनिलवाड़ा भी लिखा होता कहीं कहीं, कहीं कहीं अनिलवाड़ लिखा होता है, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। मूलराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था, ये भी शिव जी को मानता था। भीम प्रथम के शासन काल में महमूद गजनी आया था। क्या करनी? सोमनाथ मंदिर पर इन्होंने आक्रमण किया और सारा सोना लूट के ले गए। भीम प्रथम ने कुछ भी नहीं कर पाया। भीम प्रथम के जो सामंत बिमल ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया था। अगर पूछा जाए कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर है वो किसने बनवाया, तो भीम प्रथम के सामंत थे बिमल। बिमल ने दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण करवाया। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें शासक कौन है शक्तिशाली? तो जयसिंह सिद्धराज। सोलंकी वंश का शासक कौन है शक्तिशाली और प्रतापी? तो कौन है वो? जयसिंह सिद्धराज प्रतापी शासक हुआ। यहाँ पे प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र जयसिंह सिद्धराज के दरबार में ही रहता था। जो विद्वान था जैन विद्वान हेमचंद्र, वो किसके दरबार में रहता था? जयसिंह सिद्धराज के दरबार में रहता था। नेक्स्ट हम आगे पढ़ेंगे। माउंट आबू पर्वत जो कहाँ है? राजस्थान में, पर एक मंडप बनाकर जयसिंह सिद्धराज ने अपने 7 पूर्वजों की गजारोही मूर्तियों की स्थापना की। यहाँ पे उन्होंने मंडप एक बनाया और मंडप बना के अपने जो 7 पूर्वज थे उनको गजारोही यानी हाथियों के जो आरोही होते हैं, हाथियों के द्वारा लाए गए मूर्तियाँ वहाँ पे स्थापित की। हाथियों के द्वारा जो लाई गई थी वहाँ पे स्थापित मूर्तियाँ की। और मोडेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोडेरा का सूर्य मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? किस शासन काल में हुआ था? तो सोलंकी राजाओं ने ही करवाया था इसका निर्माण। सिद्धपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण, वेरी इंपॉर्टेंट, सिद्धपुर में रुद्र महाकाल मंदिर किसने बनवाया? जयसिंह ने। किस वंश का संस्थापक, किस वंश का राजा था ये शासक था? तो आप क्या बताएंगे? सोलंकी वंश का था। नेक्स्ट हम आगे पढ़ेंगे। सोलंकी शासक कुमारपाल कौन है? कुमारपाल जैन मतानुयायी था। कौन था? ये जैन मतानुयायी था, जैन धर्म को मानता था। वह जैन धर्म के अंतिम राजकीय प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध है। अंतिम राजकीय प्रवर्तक के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो कुमारपाल। सोलंकी वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? भीमसेन द्वितीय, वो भीम सेकंड। कौन है? भीम सेकंड। याद रखिए, भीम फर्स्ट के शासनकाल में महमूद गजनी आया था, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और सारा सोना लूट के ले गया। जब भीम सेकंड का यहाँ पे शासनकाल हुआ तो जब युद्ध हुए तो भीम सेकंड ने काफ़ी इनकी मार लगाई और इनको दूसरे अपने देश को वापस जाना पड़ा। भीम सेकंड के एक सामंत कौन है? लवण प्रसाद ने गुजरात में बघेल वंश की स्थापना की। अगर पूछा जाए गुजरात में बघेल वंश की स्थापना किसने की, तो भीम सेकंड के ही एक सामंत है लवण प्रसाद, उन्होंने की। फिलहाल ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। बघेल वंश का कर्ण सेकंड गुजरात का अंतिम हिंदू शासक हुआ और इसने अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला भी किया था। नेक्स्ट वंश हम आगे पढ़ेंगे, जिसे कलचुर या चेदी वंश या चेदी राजवंश के नाम से जानते हैं। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, फिलहाल एक बार इस पर नज़र डाल लीजिएगा। कलचुर वंश का संस्थापक कौन है? कोकल। कोकल इसके संस्थापक हुए। इन्होंने अपनी राजधानी त्रिपुरी बनाई और शक्तिशाली शासक के रूप में गंगेदेव रहे हैं। इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है। गंगेदेव ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है। और स्वर्ण जब सिक्के विलुप्त हो गए थे तो उसके पश्चात इन्होंने सर्वप्रथम इसे प्रारंभ करवाया। स्वर्ण सिक्कों का जो ये एक बार पहले चले थे और फिर उसके बाद में विलुप्त हो गए, फिर इन्होंने फिर से शुरू करवाया। कलचुर वंश का सबसे महान शासक कौन हुआ है? कर्णदेव सबसे महान शासक हुए हैं और जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कलिंग पर विजय किसने प्राप्त की है? कलचुर वंश या चेद वंश के उसने शासक ने। तो आप लोग क्या बताएंगे? कर्णदेव। त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि भी इन्होंने धारण की है। प्रसिद्ध
कवि कौन है? राजशेखर कलचुर के दरबार में ही रहते थे। नेक्स्ट हम आगे पढ़ेंगे। आगे हमारा बचा है सिसोदिया वंश, इसके बाद हम इसको एंड करेंगे। सिसोदिया वंश के संस्थापक वो शासक कौन है? ये अपने एक मिनट रुकिए। सिसोदिया वंश के जो शासक हैं वो अपने आप को क्या कहलाते थे? ये सूर्यवंशी कहलाते थे। सूर्यवंशी यानी हम सूर्य के वंशज हैं। जो कौन हुए हैं? जो मेवाड़ पे शासन करते थे। मेवाड़ की राजधानी क्या थी? चित्तौड़। ईस्वी में हुआ राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगला हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। चलिए।